आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। मैं इस वीडियो में आपको गुप्तोत्तर काल का चौथा टॉपिक मध्य व दक्षिण भारत के राज्य से संबंधित प्रश्न उत्तर बताऊंगी, जो सामान्य ज्ञान सार संग्रह से है। आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आइए अब हम शुरू करते हैं। चौथा टॉपिक मध्य व दक्षिण भारत के राज्य। वकाट वंश। इसका पहला प्रश्न, उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ में सातवाहनों के स्थान पर किस स्थानीय शक्ति ने प्रभुत्व जमाया? वकाट वंश ने। हमारा दूसरा प्रश्न, वकाटक राजवंश की स्थापना 255 ईस्वी में किसने की? विंध्य शक्ति ने की। हमारा तीसरा प्रश्न, वकाटक वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? प्रवरसेन प्रथम था। हमारा चौथा प्रश्न, किस वकाटक शासक ने सम्राट की उपाधि धारण की एवं 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए? प्रवरसेन प्रथम। हमारा पांचवा प्रश्न, किस गुप्त राजा ने अपनी पुत्री प्रभावती की शादी वकाटक वंश में की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय। हमारा छठा प्रश्न, चंद्रगुप्त द्वितीय ने वकाटकों के सहयोग से किस राज्य को विजित करने में सफलता प्राप्त की? गुजरात। हमारा सातवां प्रश्न, वकाटक किस धर्म के महान पक्षधर थे? ब्राह्मण धर्म। वातापी के चालुक्य। इसका पहला प्रश्न, वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की? जय सिंह ने की। हमारा दूसरा प्रश्न, वातापी का सबसे प्रतापी राजा कौन था? पुलकेशिन दूसरा था। हमारा तीसरा प्रश्न, जिनेंद्र का मैगुती मंदिर किसने बनवाया था? पुलकेशिन दूसरे ने बनवाया था। हमारा चौथा प्रश्न, पुलकेशिन दूसरे ने हर्षवर्धन को हराकर किसकी उपाधि धारण की? परमेश्वर की उपाधि धारण की। हमारा पांचवा प्रश्न, पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन दूसरे को कब पराजित किया? 642 ईस्वी में पराजित किया। हमारा छठा प्रश्न, ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से था? पुलकेशिन दूसरे से था। हमारा सातवां प्रश्न, वातापी के चालुक्य वंश का अंतिम राजा कौन था? कीर्ति वर्मन दूसरा था। राष्ट्रकूट वंश। इसका पहला प्रश्न, राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग था। हमारा दूसरा प्रश्न, दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना कब की? 782 ईस्वी में। हमारा तीसरा प्रश्न, दंती दुर्ग की राजधानी क्या थी? मान्यखेत थी। हमारा चौथा प्रश्न, मान्यखेत को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? मानिकर। हमारा पांचवा प्रश्न, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने कराया? कृष्ण प्रथम ने। हमारा छठा प्रश्न, किस राष्ट्रकूट शासन ने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया? ध्रुव ने। हमारा सातवां प्रश्न, प्रतिहार नरेश वत्स्य राज एवं पालन नरेश धर्मपाल को किसने पराजित किया? ध्रुव ने। हमारा आठवां प्रश्न, पल्लव, पांड्य, केरल एवं गंग शासकों के संघ के किस राष्ट्रकूट शासक ने पराजित किया? गोविंद तीसरा। हमारा दूसरा प्रश्न, अरब निवासी अलमसूदी किस राष्ट्रकूट शासक के शासनकाल में भारत आया? इंद्रदुम्न। हमारा 10वां प्रश्न, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कौन था? कृष्ण तीसरा। हमारा 11वां प्रश्न, एलिफेंटा गुफा मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ? राष्ट्रकूटों के। पल्लव वंश। इसका पहला प्रश्न, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु। हमारा दूसरा प्रश्न, सिंह विष्णु ने पल्लव वंश की स्थापना कब की? 575 ईस्वी में की। हमारा तीसरा प्रश्न, सिंह विष्णु ने अपनी राजधानी किसे बनाया? कांची को बनाया। हमारा चौथा प्रश्न, किरातार्जुनीयम के लेखक भारवी किस पल्लव शासक के दरबार में रहते थे? सिंह विष्णु के। हमारा पांचवा प्रश्न, पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? अपराजित। हमारा छठा प्रश्न, अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक कौन था? नरसिंह वर्मन दूसरा था। हमारा सातवां प्रश्न, 10 कुमार चरित के लेखक दंडी किस पल्लव शासक के दरबार में रहते थे? नरसिंह वर्मन दूसरा। पूर्वी गंग वंश। इसका पहला प्रश्न, किस वंश को कलिंग के चैड़ गंग के नाम से भी पुकारा जाता है? पूर्वी गंग वंश को। हमारा दूसरा प्रश्न, गंग वंश का संस्थापक कौन था? ब्रजहस्त पंचम था। हमारा तीसरा प्रश्न, अभिलेखों के अनुसार गंग वंश का प्रथम शासक कौन था? कोकड़ी वर्मा। हमारा चौथा प्रश्न, किस गंग शासक ने कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर बनवाया? नरसिंह देव वर्मन ने। हमारा पांचवा प्रश्न, किस मंदिर को काला पगोड़ा भी कहा जाता है? कोणार्क सूर्य मंदिर को। हमारा छठा प्रश्न, गंग वंश के किस शासक ने पुरी से प्रसिद्ध जगन्नाथपुरी मंदिर का निर्माण करवाया? अनंत वर्मन ने। चोल वंश। इसका पहला प्रश्न, चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय थे। हमारा दूसरा प्रश्न, विजयालय ने अपनी राजधानी किसे बनवाया? तांजाय को। हमारा तीसरा प्रश्न, निशुंभ सूदिनी देवी का मंदिर किसने बनवाया? विजयालय ने। हमारा चौथा प्रश्न, चोलों के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की? आदित्य प्रथम ने। हमारा पांचवा प्रश्न, पल्लवों पर विजय के उपलक्ष्य में आदित्य प्रथम ने किसकी उपाधि धारण की? कोदंडराम की। हमारा छठा प्रश्न, तंजौर में राजेश्वर का शिव मंदिर किसने बनवाया? राजराज प्रथम ने। हमारा सातवां प्रश्न, चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? राजेंद्र प्रथम के। हमारा आठवां प्रश्न,
बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने किसकी उपाधि धारण की? गंगईकोंड चोल की। हमारा नवा प्रश्न, गजनी का सुल्तान मोहम्मद किस भारतीय शासक के समकालीन था? राजेंद्र प्रथम। हमारा 10वां प्रश्न, चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? राजेंद्र द्वितीय।